Hello everyone. Good morning everyone. I welcome you to my channel Service English Classes. आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और आज की जो मेरी क्लास है वो है कंजंक्शन पर आधारित और कंजंक्शन के अंतर्गत जो आता है वो आपका है कोरिलेटिव कंजंक्शन, राइट। तो इसके पहले हम लोगों ने कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, फिर टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और आज को जो हमारा चैप्टर है वो आधारित है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक। तो हम आज बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन होता क्या है, जिसका अर्थ है सहसंबंधी संयोजक होता है, राइट। तो हम इससे बात करते हैं, इसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया है कि जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वह केवल दो सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस क्या करता था, जोड़ता था, राइट। हम पढ़े थे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है वह आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ती है, राइट। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता था वह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ती थी, वह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती थी, राइट। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक। तो मैं बता दूं कोरिलेटिव कंजंक्शन होता क्या है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज पेयर्स। पेयर्स मतलब है जोड़ा। तो जब कभी कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा हमेशा दो भाग में होगा, ठीक। और दोनों का जो भाग होता है बिल्कुल आवश्यक होता है, राइट। तो आइए हम बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के विषय में, ठीक। देख रहे होंगे मैंने क्या है कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसका अर्थ होता है सहसंबंधी संयोजक होता है। तो एक बात मेरी बिल्कुल पॉइंट कीजिएगा, बिल्कुल नोटिस कीजिएगा, और नोटिस आपको ये करना है कि जब कभी भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा तो यह भी दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, राइट। यहाँ क्लॉज को नहीं जोड़ता, यह सिर्फ दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है और दो आपके फ्रेजेस को जोड़ता है, राइट। ये जब भी होता है पेयर में होता है। किसमें होता है? पेयर में होता है। जैसे बोथ एंड, नो सुनर देन, एज पर क्या आता है आपका कामा आता है, हार्डली व्हेन। और इनमें से दोनों का पेयर होना बिल्कुल क्या है, आवश्यक है। और इस पेयर में से कोई भी एक हट गया, चाहे कोई और लगा दे कंजंक्शन उसके स्थान पर, तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो बाय यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन वी यूज आइदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, राइट। तो जो हमारे होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन वो आपका कंपाउंड बनाता है और कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, राइट। एक चीज और है, बाय मिस्टेक मैंने आपसे बोल दिया कि यह क्लॉज को नहीं जोड़ता है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्लॉज को भी जोड़ता है, राइट। मैंने दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, उनमें से एक को दोनों में क्या कर, दोनों को वह जोड़ता है, वह कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। तो कोरिलेटिव से हमारा जो सेंटेंस होता है या तो कंपाउंड होगा या फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंजंक्शन की सहायता से जो हमारा सेंटेंस बनता है, जो नया सेंटेंस बनता है, ठीक, या तो सिंपल होगा या तो कंपाउंड होगा या फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, राइट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता जो पढ़े थे वो कंपाउंड बनाता था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड बनाता है, राइट। और जो हमारा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो सिर्फ क्या करता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो हमारा केवल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जो कोरिलेटिव होता है आपका कंपाउंड भी बनाता है और कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, राइट। और ये बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन की, क्लियर। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है कि दो कंजंक्शन, अर्थात मैंने बोल दिया द कंजंक्शन which is used, the conjunction which is used in pairs। और आप जानते हैं
पेयर हमेशा दो का होता है जो जोड़ा प्रयोग किया जाता है। तो जब कभी कंजंक्शन जोड़ा में दिया हो वो कंजंक्शन हमारा कैसा होगा, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसा होगा, राइट। तो देख मैं लिखा सीधी सी बात है कि द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर्स, इस बात को हमेशा माइंड करना है कि जो हमारा कंजंक्शन होता है हमेशा किसमें होता है, पेयर्स में होता है। अब पेयर्स में क्या होता है, जोड़ा होता है, राइट। और वही हमारा क्या होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, क्लियर। तो मैं लिखा है नोट पे क्या लिखा है कि इट आल्सो कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, क्लियर। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि यह जो हमारा वर्ड्स होता है, यह जो हमारा वर्ड्स होता है, यह जो वर्ड्स होता है आपका सब्जेक्ट्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, आपकी वर्ब भी हो सकती है और आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक, और आपका कंप्लीमेंट भी हो सकता है, राइट। पिछली क्लास में आपने बताया है। फ्रेजेस दो उपवाक्य होते हैं, यह क्या होता है, सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को ये जोड़ता है, कौन जोड़ता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जोड़ता है। मेरी बात समझ में आई, ठीक। मैंने बोला क्या कि कोरिलेटिव कंजंक्शन किसमें प्रयोग होता है, पेयर्स में प्रयोग होता है। किसको जोड़ता है, वर्ड्स। अब वर्ड्स में कौन कौन आएंगे, सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, वर्ब्स को जोड़ता है, ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है, चाहे किसको, कंप्लीमेंट जोड़ता है, और फ्रेजेस और आपके सेंटेंसेस को भी क्या करता है, जोड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन से ऐसे कंजंक्शन है जो कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। मेरी बात समझ आई, मैंने आई विल टेल यू अबाउट दोज कोरिलेटिव कंजंक्शन which are used in pairs, जो किसमें प्रयोग किए जाते हैं, पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं, राइट। तो देखो मैं लिखा है द लिस्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक। तो आप देख रहे हैं बोथ एंड, इस बोथ का अर्थ क्या होता है, इस बोथ का अर्थ होता है दोनों, क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोनों, और एंड मींस क्या होता है आपका और, क्लियर। या आइदर आर, इसका अर्थ होता है या तो या, नाइदर ना, इसका अर्थ होता है न तो न, राइट। इसका अर्थ होता है न केवल बल्कि भी, राइट। फिर तो वेदर आर, इसका जो अर्थ होता है कि क्या, फिर या, हार्डली व्हेन, इसका होता है ज्यों ही, और क्या होता है, त्यों ही, राइट। इसका तो नो सूनर देन, इसका भी अर्थ सेम है, इसका भी अर्थ ज्यों ही त्यों ही, इसका भी अर्थ होता है, राइट। उसको एक्सेट्रा दिया हुआ है। अब देख मैंने कुछ और भी ऐसे होता है जो पेयर में यूज किया जाता है, राइट। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कोरिलेटिव कंजंक्शन जब कभी प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है, जोड़ा में होता है। किसमें होता है, जोड़ा में होता है, राइट। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है हमेशा कोरिलेटिव कंजंक्शन की सहायता से क्या बनता है, या तो बनेगा कंपाउंड या क्या बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स, या तो बनेगा कंपाउंड या फिर क्या बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स, राइट। दूसरी बात। तीसरी बात क्या, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वो किसको जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है और दो फ्रेजेस को जोड़ता है, राइट। यहाँ तक बिल्कुल कंफर्म। नेक्स्ट वाली बात क्या बताई कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है हमेशा और हमेशा पेयर में ही यूज होता है, कभी हम पेयर से अलग नहीं कर सकते हैं। तो है कौन, बोथ। अगर बोथ किसी से, अगर बोथ है एंड अवश्य होगा, आइदर है तो आर अवश्य होगा,
नाइदर है तो नार अवश्य होगा, नॉट ओनली है तो बट आल्सो अवश्य होगा, वेदर है तो आर अवश्य होगा, हार्डली है तो व्हेन अवश्य होगा, नो सूनर है तो देन अवश्य होगा। और अगर आप चाहें कि यहाँ पर बोथ लगा हुआ है, ऐसा एंड को हटाकर कोई और कंस लगा दो तो संडेस हमारा गलत, आइदर है लगा दो नार है तो संडेस क्या हो जाएगा गलत, नाइदर है अच्छा मैं यहाँ पे आर कर दूं संडेस क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, नॉट ओनली है तो बट आल्सो लगाना पड़ेगा, बट आल्सो है तो नॉट ओनली लगाना पड़ेगा, देन है तो नो सो लगाना पड़ेगा, नो सो है तो देन लगाना पड़ेगा। पर ये बिल्कुल कंपलसरी है, ये अपने साथी को छोड़ते नहीं हैं, राइट, जहां भी होते हैं साथ में होते हैं, या यूं कहते हैं ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, जरूरत पड़ने जो दोस्त काम है वही वास्तव में दोस्त होता है, तो ये वो ऐसे दोस्त है जो किसी भी परिस्थिति में साथ छोड़ते नहीं है, और साथ छोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा संडेस बिल्कुल खराब हो जाएगा, राइट, गलत हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, राइट, अब हम एग्जाम्पल में जो मैंने दिया हुआ है मैं बताऊंगा आपको कि कहां पे यहाँ पर इसका ही प्रयोग क्यों किया गया है, और ना होता तो क्या होता है, राइट। तो भाई तो आप देख रहे होंगे सी मस्ट बी लिविंग आइदर इन कनाडा और इन अमेरिका। तो जैसे कि हमने बात किया था कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है किसको जोड़ता है, वर्ड्स जोड़ता है, फिर फ्रेजेस को जोड़ता है और फिर सेंटेंस से जोड़ता है। आप देख रहे होंगे सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सी यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, सी के अलावा कोई और भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, जैसे के अलावा ही, आई, वी, यू, दे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ऐसा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सी हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट है। मस्ट बी लिविंग, मस्ट ये जानते हैं, ये जो हमारा मस्ट है इसे बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, राइट। ये जाने मस्ट बी लिविंग ये हमारी क्या है, V4 है, राइट। ये दिया मस्ट भी जो दिया हुआ है ये आपका प्रयोग है, मस्ट भी का प्रयोग कर सकते हो, फ्यूचर को बताता है। तो यहाँ दिया आइदर, क्या दिया यहाँ पर दिया हुआ है आइदर, और आप जानते हैं जब आइदर दिया हुआ है तो आइदर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग हैं आर। अब देख रहे हैं क्या दिया हुआ है आर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आइदर। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब आइदर है तो आर का प्रयोग अवश्य हुआ है, आइदर है तो आर का प्रयोग अवश्य हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा जोड़ा है, जो हमारा पेयर है बिल्कुल राइट है, मतलब देयर इज नो एरर इन कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखें जोड़ा किसको है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया यहाँ पर इन कनाडा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका इन अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं इन कनाडा इन अमेरिका ये आपका फ्रेज है, क्या आपका है फ्रेज है। अब दो फ्रेजेस को जोड़ता कौन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है ये सेंटेंस है तो कंपाउंड सेंटेंस है, और किसकी सहायता से बना है तो कोरिलेटिव, किसका प्रयोग किया गया है आइदर और आर का प्रयोग किया गया है, राइट। बिल्कुल समझा गया होगा, ठीक। और कोई डाटा कमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए एक फ्रेज या दो फ्रेज हो गया ना, तो दोनों फ्रेज तो किससे जोड़ा गया है आइदर और आर से जोड़ा गया है, राइट। अब देखिए यू आइदर लिसन टू मी और डू व्हाट यू डू, ठीक। इसमें दिया है यू मींस आप, आइदर लिसन टू मी या तो तुम मुझे सुनते हो अथवा डू करते हो, और व्हाट यू डू जो कमन करता है वो। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आइदर, ठीक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आर, ये भी देखो आइदर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है। अब जानते हैं आइदर जब भी होता है हम किसका प्रयोग करते हैं, हम आर का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। ये देख रहे होंगे
आर डू। एक वर्ब यह हो गई, देख रहे एक वर्ब यह है क्या, लिसन, ठीक। और एक वर्ब कौन आपकी है, एक आपकी वर्ब ये है डू। तुम या तो मुझे सुनते हो या फिर करते हो, व्हाट यू डू, जो आपका मन करता है वो करते हो, इसका अर्थ हुआ, ठीक। आप कहोगे व्हाट यू डू, अच्छा मैं कह दूं व्हाट यू लाइक, तब भी सही है। इसमें किसका प्रयोग, आइदर और आर का प्रयोग किया गया है, और आइदर किसके अंदर आता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं, ही इज नाइदर स्टूडेंट नॉर प्लेयर, ही इज नाइदर स्टूडेंट नॉर प्लेयर। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे कि जो हमारा जो कोरिलेटिव कंजंक्शन प्रयोग किया गया है वो सही प्रयोग किया कि नहीं किया गया है। इसमें देख रहे होंगे नाइदर, और यहाँ पे क्या दिया है, नॉट। जैसे कि मैंने बोला है कि अगर बोथ है तो एंड लगेगा, आइदर है तो आर लगेगा, नाइदर है तो नार हमारा अवश्य होगा। यहाँ पे नाइदर है, यहाँ पे क्या हो गया, नार हो गया। और आप बोले पूछेंगे कि सर बताएं किसको जोड़ रहा है, तो मैंने नाम लिया है कि यह जोड़ता है किसको, सब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को, ऑब्जेक्ट्स को, और किसको, कंप्लीमेंट को। ये किसको जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ दिया क्या, ए स्टूडेंट, ठीक, और फिर ए प्लेयर, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीमेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है, और ये हमारा क्या है, ए स्टूडेंट, ए प्लेयर, ये क्या हमारा है, ये हमारा कंप्लीमेंट है। तो एक कंप्लीमेंट किसने जोड़ा हुआ है, राइट, ये बिल्कुल राइट है। माई फ्रेंड्स स्पीक, सॉरी यहाँ पे माई फ्रेंड्स है, यहाँ पे स्पीक होना चाहिए, हो गया था स्पीक। इसलिए कि मैं बताऊं कि अब जानते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी गिवन लगाते हैं, ठीक। वो भाई मिस्टेक हो गया था। तो माय फ्रेंड्स स्पीक, मेरा दोस्त बोलता है, यहाँ देखिए नाइदर, क्या दिया है, नाइदर, और तेरा भी क्या दिया है, नार। मेरा दोस्त बोलता है, न तो इंग्लिश बोलता है और नहीं क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, नहीं इंग्लिश बोलता है और नहीं क्या बोलता है, हिंदी बोलता है। तो अब आप सोचेंगे सर बताइए कि यहाँ पर नाइदर नार किसको जोड़ रहा है, तो हमने बताया है कि टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है, और उन दो शब्दों में आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आपका वर्ब भी हो सकता है, और आपका कंप्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिया है ना इंग्लिश, ठीक, जो यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश और आपका दिया हुआ है हिंदी, ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ये भी क्या आपका है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट है, राइट। इन दोनों को जोड़ा किसने, नाइदर नार, और नाइदर किसने प्रयोग किया गया, पेयर में। और जानते हैं अगर ऐसे नाइदर है तो नार होगा, और नार को हटा के आर कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल गलत। क्लियर। आई लव बोथ एनिमीज एंड फ्रेंड्स, देखिए ऐसे समझिएगा, जिसमें इसको क्या करूँ, यहाँ पे निकाल दूं, क्या कर दिया मैंने, इसको निकाल दिया। तो एक बार कहूँ आई लव एनिमीज, मैं दुश्मनों को पसंद करता हूँ। फिर मैं कहूँ अगर मैंने इसको भी हटा दिया तो बचा क्या, आई लव फ्रेंड्स, मतलब मुझे दुश्मनों से भी प्यार है और मुझे दोस्तों से भी प्यार है, तो मुझे दोनों काम पसंद है ना। अच्छा दोनों काम पसंद है तो मैं प्रेम करता हूँ किससे, दुश्मनों से, मैं प्रेम करता हूँ किससे, दोस्तों से। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना। अब इन दोनों ऑब्जेक्टों को हमने किससे जोड़ दिया, बोथ एंड से। अब क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, हम लगा दिया बोथ एंड। तो जब आपका बोथ जो एंड है इट इज यूज्ड इन पेयर्स, ये जोड़े में प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपका है ये क्या है आपका, ये आपका है ऑब्जेक्ट, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट कौन जोड़ता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन जोड़ता है, राइट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बोथ था एंड है, यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी आएगा बोथ है, और यहाँ भी क्या आ गया एंड, जोड़ा तो बिल्कुल बराबर है। अब देखिए किसको यहाँ पे जोड़ रहा है, तो अब मैं कहूँ राम वर्क्स हार्ड, राम वर्क्स हार्ड, राम मेहनत करता है। क्लियर। फिर मैं कहूँ हिज सन्स वर्क हार्ड, उसके बेटे भी मेहनत करते हैं, तो दोनों मेहनत करते हैं ना।
अतः बोथ। तब देख रहे होंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है रा, ठीक, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका लिसन्स। यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को कितने जोड़ दिया, बोथ एंड जोड़ दिया। और सेंटेंस क्या बिल्कुल किसकी सहायता से बना हुआ है, कोरिलेटिव सहायता से। अरे क्या हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, राइट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वेदर, तो मैंने बोला है कि वेदर मीन्स क्या होता है कि क्या, मुझे नहीं पता कि क्या। ही टेक्स, वो पसंद करता है कॉफी, अच्छा है क्या, टी। ये भी ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या आपका है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को जोड़ा किसने, वेदर, और किसे जोड़ा, आर, क्योंकि ये जान जाइएगा कि वेदर के साथ सदर किसका प्रयोग होता है, आर, क्योंकि मैंने बोला है ये पक्के दोस्त हैं। आप पक्के दोस्त तो बिछड़ते नहीं हैं, राइट। आगे, द कैप्टन नॉट ओनली लॉस्ट द मैच बट आल्सो डिसअपॉइंटेड अस। यहाँ पे देखिएगा ये दिया है कैप्टन ने न केवल मैच हार गए, बल्कि हम सभी लोग क्या किया, हम सभी लोगों को निराश कर दिया, राइट। देखिए पहले गौर करेंगे कि जब नॉट ओनली दिया हुआ है तो क्या बट आल्सो है कि नहीं है। यहाँ पे नॉट ओनली है, यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, बट आल्सो, जो कि बिल्कुल राइट है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बताइए नॉट ओनली बट आल्सो किसको जोड़ रहा है, ठीक। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, द कैप्टन लॉस्ट द मैच, कैप्टन मैच हार गए। ही डिसअपॉइंटेड अस, उन्होंने हमें क्या किया, उन्होंने हमें निराश कर दिया। आप देख रहे होंगे ये लॉस्ट आपकी क्या है, वर्ब है, और द मैच आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पर क्या दिया है, डिसअपॉइंटेड क्या है, ये आपकी वर्ब है, ठीक, और अस क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट, राइट। तो जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा कंजंक्शन होता है हमेशा समान पद को जोड़ता है। ये नहीं कि कहीं सब्जेक्ट को जोड़ दे, कहीं कंप्लीमेंट को जोड़ दे। तो जब भी जोड़ेगा तो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, जब भी जोड़ेगा तो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, जब भी जोड़ेगा तो प्रेजेंट जोड़ेगा, ठीक। जब भी जोड़ता है समान को जोड़ता है, राइट। यहाँ पे देख रहे होंगे कि लास्ट माने वर्ब और ऑब्जेक्ट को किसने जोड़ा है, नॉट ओनली ने। तो यहाँ पर भी किसको जोड़ा है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ा है, और नॉट ओनली बिल्कुल क्या प्रयोग किया गया। पहली बात जो पेयर में दिया हुआ है बिल्कुल हमारा राइट है, ठीक। जोड़ा हुआ है किसको, वर्ब ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे क्या दिया, वर्ब ऑब्जेक्ट को, क्लियर। हार्डली, अब देखिए क्या गया पर हार्डली, और हार्डली से क्या होना चाहिए, व्हेन। जब हार्डली आ गया तो व्हेन हमारा होना चाहिए। इस व्हेन के स्थान पर हम कोई और प्रयोग कर दें गलत हो जाएगा। तो हार्डली हैड आई रीच्ड, देखिए तो हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, और फिर दिया है द ट्रेन लेफ्ट। तो दो सेंटेंसेस को अगर कोई जोड़ता है तो हार्डली और व्हेन जोड़ता है, राइट। तो जो हार्डली व्हेन होता है दो सेंटेंस क्या करता है, जोड़ता है, और हार्डली है तो व्हेन का प्रयोग किया गया है, राइट। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें ये क्या है, तो मैं बता दूं कि जब हार्डली का प्रयोग होता है तो इनवर्जन का प्रयोग किया जाता है। इनवर्जन दिखने में लगता है कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, वह असर्टिव होता है, राइट। इसमें आता है नो सुनर, नो सुनर। तो देखिएगा जब नो सुनर है तो देन का प्रयोग हमारा और कीजिएगा, एक होता है देन, एक होता है देन। तब जब नो सुनर है तो देन का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। देखिए नो सुनर है तो किसका प्रयोग किया है पर, देखिए यहाँ पे देन हो गया है जो कि गलत है। अब होना क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका यहाँ पर देन, राइट। यहाँ पे जब नो सुनर है तो यहाँ पे क्या होगा आपका देन, क्लियर। तो नो सुनर did the teacher enter the class then the boy stood up। देखिए जैसा हार्डली हैड वाला था वैसा एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस यह है और एक सेंटेंस आपका यह है, क्लियर। तो नो सुनर है तो देन का प्रयोग किया, बिल्कुल राइट है। लव इज नाइदर बट नॉर सोल्ड, प्रेम न तो
खरीदा जाता है और न ही बेचा जाता है। राइट, अब देख रहे होंगे इस केस में एक जो दिया है नाइदर, और जब नाइदर है तो नार का प्रयोग अवश्य होगा, जो बिल्कुल राइट है। तो एक ये आपकी क्या है, ये क्या आपकी है और ये क्या आपका है, ठीक। ए आपकी वर्ग, ए भी आपकी वर्ग, ये भी B3, ए भी B3 है, दोनों B3 जुड़ा किसने है, नाइदर और नार जुड़ा हुआ है। राइट, तो ये रही हमारी आज की क्लास है जो किस पर आ रही थी, कंजंक्शन के थर्ड जो काइंड है जिसका नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। राइट, मैंने बता दिया कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है हमेशा पेयर में होता है, किसमें यूज होता है, हमेशा पेयर में होता है। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो बेहद पसंद आया होगा। प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर। आपके कीमती सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।